20 सितंबर को इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तानी फौजी क़यादत की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए अपने जारी करदा मुश्तरका एलामिया में न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ती हुई दखल अंदाजी पर गहरी तशवीश का इजहार किया, बल्कि इसे मुल्की सलामती और कौमी इदारों के लिए ख़तरा करार दिया और मुतालबा किया कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्की सियासत में हर किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद कर दे। अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनकाद से चंद रोज़ कबल 16 सितंबर को इस्लामाबाद में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पर मुश्तमिल फौजी क़यादत ने अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की और इन्हें दो टोक अल्फाज में कहा कि सियासत आपका काम है, लिहाजा आप सियासत करें, लेकिन फ़ौज को सियासत में घसीटने से बाज रहें। फौजी क़यादत ने अपोजिशन रहनुमाओं से ये भी कहा कि फ़ौज हर हुकूमत के साथ चलती है क्योंकि यही इसका फ़र्ज़ है। आज अगर इमरान खान वज़ीर आज़म हैं तो हमें इनका हर हुक्म बजा लाना है और कल अगर आप में से किसी पार्टी की हुकूमत कायम होगी तो हम उसका साथ देंगे। ताहम इस मुलाकात के चंद रोज़ बाद ही 20 सितंबर को इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में होने वाली तकारीर और इसके मुश्तरका एलामिया ने साबित किया है कि अपोजिशन की क़यादत ने फ़ौजी क़यादत के मशवरे को संजीदगी से नहीं लिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर खुली तनकीद की, बल्कि ये इल्ज़ाम भी दोहराया कि सन 2018 के इंतखाबात में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने खुली धांधली की ताकि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाया जा सके। वैसे भी यह हकीकत पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मुल्क के वजूद में आने के बाद से 73 बरसों में पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज का क्या किरदार रहा है। ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्क की तगड़ी तरीन सियासी जमात पाकिस्तान आर्मी ही रही है, जिसने जब चाहा अपनी मर्जी से इक़्तिदार पर कब्जा किया और जब चाहा मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाल बाहर किया। इसलिए पाकिस्तान की 73 साल सियासी तारीख़ में एक मुंतखब वज़ीर आज़म के इक़्तिदार का औसत दौरानिया 5 साल की बजाय महज 2 बरस रहा, जबकि आर्मी चीफ के इक़्तिदार का औसत दौरानिया 9 बरस है। अब अगर पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज की ऐसी तारीख होगी तो फिर आर्मी चीफ की जानिब से यह कहना बिल्कुल बेमैनी होकर रह जाता है कि अफ़वाज पाकिस्तान का मुल्की सियासत में कोई किरदार नहीं और इनको सियासत में ना घसीटा जाए। सच तो यह है कि अगर अफ़वाज पाकिस्तान का कोई सियासी किरदार नहीं तो फिर फ़ौजी क़यादत ने किस कानून के तहत पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को मीटिंग के लिए बुलाया, जबकि यह काम मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म का होता है। वैसे भी ना सिर्फ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़ौज को सियासत में मुलव्विस होने से मना किया था, बल्कि पाकिस्तान का आइन भी फ़ौज को इस काम की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो लोग आइन पामाल करने के जुर्म में अदालत से सज़ा पाने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आते, वो भला आइन की पासदारी क्यों करेंगे। याद रहे कि अपोजिशन जमातों ने APC में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तश्कील देने का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है और कहा है कि हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। इजलास ने अपनी करारदाद में इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इसे मुल्की सलामती और कौमी इदारों के लिए खतरा करार दिया था और मुतालबा किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। 16 सितंबर को होने वाली इस मुलाकात में अपोजिशन के तकरीबन 15 रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती, जमियत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा असद महमूद, मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान और कुछ हुकूमती वज़रा ने शिरकत की। इस इजलास में शिरकत करने वाले कुछ रहनुमाओं के मुताबिक इजलास के तयशुदा उसूलों के मुताबिक इसे अवामी सतह पर जाहिर नहीं करना था, ताहम ये खबर भी अस्करी ज़राए से ही लीक हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए सियासी इत्तफाक राय के लिए थी, मगर ये मीटिंग उस वक्त मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर गई जब इसमें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, कौमी एहतसाब ब्यूरो समेत दीगर सियासी मामलात भी ज़ेर बहस आए। ताहम अपोजिशन इस मौके को दीगर मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने के लिए इस्तेमाल किया, बिलखुसूस फ़ौज की सियासत में मुबैना मुदाखलत और एहतसाब के बहाने इसके रहनुमाओं पर जुल्म व सितम के इल्ज़ामात वगैरह। सियासी तजज़ियाकारों ने इस मुलाकात के वक्त और इसे मंजर-ए-आम पर लाने को अपोजिशन की मल्टी पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से मुंसलिक किया है, जिसमें नवाज शरीफ ने फ़ौज पर यह कहते हुए तनकीद की थी कि यह रियासत के अंदर रियासत नहीं रही, बल्कि रियासत से बाला रियासत बन गई है। हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को बरसरे इक़्तिदार लाने में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के मुबैना किरदार पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जमियत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से बग़ैर लगी लिपटी रखे खुलकर और वाज़ेह अल्फाज में बात की गई थी। इसके अगले ही रोज़ मुकामी ज़राए इबलाग पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पार्लिमानी लीडरों से मुलाकात की खबरें नशर हो गई और यह दावा किया गया कि इस मुलाकात के दौरान फ़ौज की जानिब से सियासी रहनुमाओं को यह यकीन दहानी
करवाई गई है कि फ़ौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बिलवास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक नहीं। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से इन खबरों पर फौरी तौर पर कोई तबसरा सामने नहीं आया। ज़राए इब्लाग के मुताबिक सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरों की फ़ौजी नुमाइंदों से मुलाकात गुज़िश्ता हफ्ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कानून पास होने के बाद मुनक्किद होने वाले इशाइये पर हुई थी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मुलाकात की खबर सामने लाकर चंद हल्के तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातों की APC के सख्त एलामिये के बावजूद तमाम सियासी जमातें और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी का कहना है कि APC के दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मौलाना फजलुर रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर वाज़ेह अंदाज में बात की, जिससे आम लोगों में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे थे। जब इनसे पूछा गया कि FATF से मुताल्लिक हालिया कवानीन पास होने के हवाले से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक यकीन था कि वह पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पास हो जाएंगे, तो उनका कहना था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम मामलात को देख लिया था और इन्हें इन बिलों के पास होने का मुकम्मल यकीन था। तभी तो आर्मी चीफ ने पार्लिमानी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया था। 11 सियासी जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एलामिये के बारे में आरिफ निज़ामी ने कहा कि इस एलामिये में जितने बड़े दावे किए गए हैं, तो अब उन दावों की पासदारी के लिए हिज़्ब मुखालिफ की जमातों को कुछ करके दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले हैं, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, जो कि इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बान थी, खुलकर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हुकूमत तो एक तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की भी यही कोशिश होती है कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातें कभी इकट्ठी ना हों, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर गामजन है। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों के ऑप्शन को एलामिये में शामिल करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरिफ निज़ामी का कहना था कि APC के एलामिये में जिन बातों का जिक्र किया गया है, अगर हिज़्ब मुखालिफ की जमातें इनमें से 50% पर ही अमल कर लें, तो वह वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन की जमातों के साथ बातचीत करने पर मजबूर कर सकती हैं, और ऐसा होने की सूरत में रियासती इदारे भी वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन के ज़राए का कहना है कि APC में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद के लिए बाहमी मुशावरत से कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो कि अपनी जमातों के साथ साथ दीगर जमातों से भी मुज़ाकरात करके एक मुत्तफ़िका लाहे अमल तैयार करेगी। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातें असम्बलियों से इस्तीफ़े देने पर मुत्तफ़िक थीं, ताहम पीपल्स पार्टी को भी राज़ी कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के जहन में होगा कि अगर उन्होंने सिंध हुकूमत छोड़ दी और इंतखाबात हो भी गए, तो शायद वो सूबा सिंध से बाहर न निकल सकें। उन्होंने कहा कि असम्बलियों से इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले तमाम जमातें मुल्क के तमाम बड़े शहरों में जलसे मुनाकिद करेंगी, जिसमें हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की क़यादत शिरकत करेगी। मुकामी सहाफ़ी शाकिर सुलंगी, जिन्होंने APC को तमाम दिन कवर किया, उनका कहना है कि जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बारे में बात की, और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, इससे ऐसा महसूस होता है कि हिज़्ब मुखालिफ की जमातें इस मरतबा कुछ करने का अज़्म लिए हुए हैं। शाकिर सुलंगी का कहना था कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के बारे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी तैयार नहीं थे, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि इनकी जमात ये फैसला कर चुकी है कि असम्बलियों से मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। ताहम JUI फ़े के सरबराह के इसरार पर वो इस नुक्ते पर भी राज़ी हो गए और असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के मामले को आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने का बरमला इजहार किया। ताहम अब देखना यह है कि अपोजिशन जमातों की क़यादत की जानिब से फ़ौजी क़यादत को सियासत में न घुसीटने के मशवरे को नज़रअंदाज करने पर अब इस्टेब्लिशमेंट क्या स्ट्रेटजी तैयार करती है। अगर इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम से पूछा जाए तो फ़ौजी क़यादत को यही मशवरा मिलेगा कि बेहतरीन स्ट्रेटजी फ़ौज को सियासत से हमेशा के लिए दूर कर देना होगी, और इसी में सबका भला है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।